हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुप्रीत और चैनल का नाम स्टडी विद सुप्रीत। मैं आपको क्लास 10th में पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर की सब वीडियो डाल चुका हूँ। पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में भेजें। आज मैं बहुपद चालू करने वाला हूँ। ये ना 10th के लिए ना 9th के लिए, ये सब के लिए है। किन के लिए? सब के लिए। 5th से लेके 6th से लेके कंपटीशन तक सबके लिए है ये आज की वीडियो। कल से 10th का चालू होगा, आज ये सबके लिए है। क्या है? बहुपद या पॉलिनोमियल्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो बहुपद कैसे कहते किसे हैं? किसी चर की धनात्मक घात को आरोही मतलब बढ़ते और अवरोही यानी घटते, किसी चर की धनात्मक घात को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो प्राप्त व्यंजक होता है उसे ही बहुपद कहते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं? किसी चर की धनात्मक घात को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त व्यंजक बहुपद कहते हैं। अब एक वर्ड आया यहाँ पे चर। क्या है? चर। एक होता है चर, एक होता है अचर। ये दोनों होते क्या हैं? चर वो होता है जिसका मान हर जगह बदलता रहता है, वो चर होता है। अचर जिसका मान कहीं भी बदलता नहीं, हमेशा एक रहता है, वो अचर होता है। ये चर कौन कौन होते हैं? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सब कौन होते हैं? चर। कैसे? क्योंकि कहीं पे किसी क्वेश्चन में एक्स का मान 1 आता है, किसी क्वेश्चन में 0 आता है, किसी में -1 आता है, तो इनका मान हर जगह बदल रहा है, तो ये चर हैं। अब अचर 1 2 3 4 5, ये 1 हमेशा 1 ही रहेगा, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो। 2 हमेशा हर क्वेश्चन में 2 ही रहेगा। 3 हमेशा 3 ही रहेगा। यानी अचर कौन होते हैं? जिनका मान कभी बदलता नहीं है, वो अचर कहलाते हैं। तो अब बात हो गई बहुपद की। बहुपद किसे कहते हैं? किसी चर की धनात्मक घात को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त व्यंजक बहुपद कहलाता है। आरोही अवरोही, जैसे किसी भी चर, एक चर होना चाहिए, जैसे x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस बराबर 0। ये देखिए चर है। अब इनकी घातों को हमने आरोही अवरोही क्रम में लिखा है। पहले 4 थी, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो ये एक बहुपद है। किसी एक चर का होना चाहिए एक। अब कहीं लिख दिया x प्लस वाई बराबर 0, ये बहुपद नहीं है, यह एक समीकरण है। तो बहुपद क्या होता है बता दिया। अब ये भी एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x की घात 1 है, फिर x की घात 0 हो गई है, मतलब x की घात है ही नहीं, तो ये क्या है? एक बहुपद है। x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ x की घात 0 होता ही तो बनाया, तो यह एक बहुपद है। तो बहुपद समझ में आया होगा। कहते किसे हैं? ये सबके लिए है, तो सबको शेयर करें। अब बहुपद के प्रकार आते हैं। क्या प्रकार? जी, दो तरीके से, दो प्रकार के। जैसे पहला होता है रेखीय घात के आधार पर, पहला होता है रेखीय बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। पहला रेखीय, दूसरा द्विघात, तीसरा त्रिघात, ऐसे आगे कई बहुपद होते हैं। रेखीय बहुपद क्या होता है? रेखीय बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की घात 1 होती है। जैसे x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पे चर यानी x की घात 1 है, तो यह एक रेखीय बहुपद है। जैसे y बराबर 0, तो यहाँ y की घात 1 है जो कि चर है, तो यह एक रेखीय बहुपद है। अब क्या आया? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद वो होता है जिसकी घात 2 होती है, जिसमें चर की घात 2 होती है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पे एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 2, तो यह एक द्विघात बहुपद है। जैसे अब यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो यह भी एक द्विघात बहुपद है। बहुपद में सिर्फ बराबर नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहीं तक होता है, ठीक, इसके लिए सॉरी, बराबर नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहीं तक ये बहुपद होता है। अगर बराबर लगा देंगे तो वह एक समीकरण बन जाती है। तो यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। और यह एक एक्स स्क्वायर प्लस 1, यह भी एक बहुपद है। कौन सा है? द्विघात, क्योंकि यहाँ पे एक्स की घात कितनी है? 2 है। अब आता है त्रिघात बहुपद।
त्रिघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है। त्रिघात जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यह क्या है? त्रिघात बहुपद। एक्स क्यूब प्लस 1, यह क्या है? त्रिघात बहुपद। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यह क्या है? त्रिघात बहुपद। एक्स क्यूब, यह क्या है? त्रिघात बहुपद, क्योंकि इन सब में एक्स की अधिकतम घात 3 होती है। अब एक क्वेश्चन हमेशा आता है कंपटीशन में और पेपर में कि जैसे तुम्हें एक बहुपद दे देगा कि द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद, ये पहले प्रकार होगा। अब आता है पदों की प्रकार। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें खाली एक पद होता है, इंग्लिश में बोलते हैं टर्म्स। एक पदी बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें सिर्फ एक पद होता है। द्विपदी बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें दो पद होते हैं। और त्रिपदी बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें 3 पद होते हैं। अब ये हो गई बात। अब आती है सबसे मेन चीज, शून्यक। अब क्या आती है? शून्यक। क्या आता है? शून्यक। शून्यक या मूल, इंग्लिश में मूल भी, वो दूसरी तरीके से मूल भी कहते हैं। शून्य के मूल क्या होते हैं? शून्य या मूल वे होते हैं जो किसी बहुपद में रखने पर उसका मान 0 कर देते हैं, उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। जैसे लिखा है x प्लस 1, तो इसके बराबर में हमने रखा 0, तो ये हो गया x बराबर -1। -1 को इसमें रखेंगे तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0। तो यानी x बराबर -1 ने इस बहुपद को शून्य कर दिया, तो x बराबर -1 इस बहुपद का एक शून्यक है। तो आशा करता हूँ कि शून्यक समझ में आया होगा। अब आता है कि इसमें एक क्वेश्चन बहुत बनता है, ऐसे पूछ लेगा कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, चतुर्घात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो इसमें सबसे मेन नोट है कि जितनी बहुपद की घात होगी, क्या था? जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही बहुपद के शून्यक होंगे। जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही बहुपद के शून्यक होंगे। क्वेश्चन आया है कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद की घात कितनी है? 2, तो यानी इसके शून्यक कितने होंगे? 2 शून्यक होंगे। तो ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे बहुपद का। परसों से क्वेश्चन, यानी जब भी शुरू होगा तो तब से क्वेश्चन शुरू होंगे। अब कुछ फार्मूले हैं जो हर क्लास के लिए और इस चैप्टर के लिए, सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फार्मूले सभी लोग लिख लें, इस चैप्टर में भी काम आएंगे और हमेशा काम आएंगे। जैसे पहला फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे a प्लस बी गुणा a माइनस बी। अब आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आता है a प्लस बी का होल क्यूब, इसे लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसे सॉल्व कर से ये भी सूत्र बन सकता है, चाहो तो लिख लो, वरना कोई बात नहीं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब आता है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। दूसरी तरीके से ये कह सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगला आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका सूत्र होगा a माइनस बी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगला सूत्र आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगला और अंतिम सूत्र ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। करवा दिया कंगाल।